नमस्कार दोस्तों, जी क्यू एच पब्सा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि बहुत से लोगों के जो है मैसेज आ रहे हैं, मेरे वीडियो के नीचे कमेंट आ रहे हैं कि आप जूनियर अकाउंटेंट की कट ऑफ बहुत कम बता रहे हो। कम बताने के मैं कुछ रीजंस बता रहा हूँ। वैसे वैसे तो हम एग्जिट पोल की बात करें, लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल है, बहुत से ऐसे बहुत आ रहे थे कि इस बार ये हो रहे हैं, 400 पार हो रहे हैं, लेकिन नतीजे जैसे ही सामने आए तो सब एक तरीके से पानी उतर गया, ये कह सकते हैं हम। मतलब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। तो हम बात करते हैं कि जो जूनियर अकाउंटेंट की कट ऑफ हम कम बताने के कुछ रीज़न है। हमने पहले भी इस पर बात की थी, कुछ पॉइंट और भी ऐड हुए, और हम ये भी कह रहे हैं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं जो जूनियर अकाउंटेंट कट ऑफ को कम करेंगे। सबसे पहले सीटी, यानी कि सीटी का जो एग्ज़ाम था, इसकी वजह से बहुत से लोग हैं जो जूनियर अकाउंटेंट का एग्ज़ाम दे ही नहीं पाए, और यही एक सबसे बड़ी हम इसमें मानते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने सीटी हल्के में लिया और फिर जो सीटी में लोगों ने हल्के में ले लिया, इस वजह से जो है बहुत से लोग इसमें पास हुए नहीं। कुल मिला के जो एक तरीके से 90,000 लोग पास हुए हैं, उसमें से भी 70,000 लोग एग्ज़ाम देने को आए, तो ये मान सकते हैं हम। तो मतलब 90,000 के 70% नहीं, 63,000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, एक ये कारण हो गया। दूसरी अगर बात करें तो 15 गुना की जो लिस्ट में हम वही बात करने वाले कि 90,000 के कैंडिडेट थे कुल जूनियर अकाउंटेंट में जिन्होंने सीटी पास किया है, और उसमें से केवल 70,000 लोग, 70% यानी कि 63,000 लोग बैठे थे। दूसरा एक मुद्दा आ रहा है कि 18 से 21 वाला जो इशू है, ये भी होगा, इसमें से भी कुछ कैंडिडेट बाहर निकलेंगे। अब कोई कह रहा है इसमें तो 200 कैंडिडेट हैं, 100 कैंडिडेट, 500 कैंडिडेट है, अब जितने भी हैं, लेकिन ये भी आंकड़ा का अच्छा खासा होगा, तो ये भी बाहर निकलेगा। फिर प्रेजेंटेशन इन एग्जाम, वो भी बात कर रहे हैं हम, केवल जो है 70% आए तो 63,000 लोग भी बैठे। फिर एग्जाम का लेवल ईजी नहीं था, बहुत लोग ये कह रहे हैं कि बस हाँ सबके आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सबके जो पेपर ईजी लग रहा है। बहुत से लोगों, हर कोई कह रहा है फर्स्ट पेपर में 100 क्वेश्चन सभी क्यों रहे, सभी के 100 नहीं हो रहे। ऐसे 500 कैंडिडेट होंगे या 400-500 कैंडिडेट होंगे जिन्हीं के फर्स्ट पेपर में 100 क्वेश्चन आ रहे हैं। आगे हम उस पॉइंट पे भी डिस्कस करेंगे। फिर आता है क्वेश्चन पेपर पैटर्न एंड सीक्वेंस, जो था ये एक तरीके से रैंडम जो क्वेश्चन दे रहे हैं। बोर्ड ने जो पेपर दिया था, सबको लगता था कि मेरे पहले जो है अकाउंट के क्वेश्चन आएंगे सेकंड पेपर में, फर्स्ट पेपर में हिंदी जी के जो भी पहले था उसके अकॉर्डिंग आएगा, लेकिन वैसा आया नहीं था। फिर लेंदी पेपर बहुत आ रहा है, मतलब यानी कि 4 ऑप्शन है, आप उसमें पढ़ने में भी टाइम वेस्ट हो रहा है। फिर उस ऑप्शन के नीचे भी एक अभी सी का डी ऐसे मतलब दे रहेगा, वो भी पढ़ना। तो मतलब ये टाइम मैनेजमेंट, पेपर ईजी था, लेंदी था, ये हम पेपर मतलब लेंदी होने की वजह से टाइम मैनेजमेंट बिगड़ गया। फिर है डिलीट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन डिलीट भी होंगे तो वो उसका भी असर पड़ेगा कट ऑफ पे। फिर क्वेश्चन कि कुछ क्वेश्चन के ऑप्शन भी चेंज होंगे तो उसी का भी कट ऑफ पे। और सबसे बड़ी बात है जो ये 500 ऑप्शन, भाई साहब इस 500 ऑप्शन है तो हर एग्जाम में बताया जा रहा है, किसी में 500 कैंडिडेट, किसी में 1500 कैंडिडेट, किसी में 2000 कैंडिडेट। तो आप मान के चलिए कि जूनियर अकाउंटेंट में एक अच्छा खासा आंकड़ा जो 500 ऑप्शन का शिकार होगा। तो ये जो है अच्छे स्टूडेंट होने के बाद भी या कट ऑफ क्लियर करने के बाद भी 500 ऑप्शन के, ये वो सोचते थे पेपर सॉल्व कर रहे हैं, पेपर सॉल्व कर रहे हैं, लास्ट में टाइम मिला नहीं। और अगर किसी के 15 गोले नहीं भरे, 16 अगर गोला उसने नहीं भरा, मतलब 15-16 गोला नहीं भरे, अब भले ही कितने नंबर आ रहे हो क्या मायने रख देगा, वो पेपर से बाहर है। तो ऐसे बहुत से कैंडिडेट मिलेंगे कट ऑफ कम करने में। फिर नो पेपर लीक, ये भी एक इशू है कि पेपर जो लीक नहीं हुआ तो उस वजह से भी कट ऑफ कम जाएगी। और अब कट ऑफ का जो हमने अनुमान बताया था वो यही है, जो पहले भी बता रखे हैं। जनरल का 48-50 है, ओबीसी का 47-49, एमबीसी का 46-48 है, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 45-46 है। एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन एंड ऑल फीमेल टीएसपी एरिया, इनकी हमने 40% बताई थी। 40% में इनका आराम से हो जाएगा, और यही रहेगी कट ऑफ, इससे ऊपर नहीं जाएगी, मिनिमम क्राइटेरिया में इनका हो जाएगा। फिर ये जो मुद्दा चल रहा कि जो जूनियर अकाउंटेंट की इतनी कट ऑफ आप कम कैसे बता रहे हो, हमने ऊपर रीजन बताए इसके, ये जो है कट ऑफ कम जाएगी इसके कारण। अब बता देते हैं एक एवरेज मार्क्स वाला, जो कि भी किसी के जूनियर अकाउंटेंट में एवरेज मार्क्स क्या आ रहे हैं। अगर पेपर फर्स्ट की बात करें तो एवरेज जो क्वेश्चन है वो 75-85 लोगों ने अटेंड किए, हम इसका एवरेज मानते हैं नहीं। 80 क्वेश्चन किसी के जो है, बहुत से कैंडिडेट के 80 क्वेश्चन ही सही हुए हैं फर्स्ट पेपर में, तो उसके 240 नंबर बनते हैं। अब लोग कहेंगे कि किसी के 100 क्वेश्चन है, अरे 100 क्वेश्चन बहुत कम लोगों के हुए हैं, 500 कैंडिडेट मान सकते हैं जिनके फर्स्ट पेपर में 100 क्वेश्चन राइट हुए होंगे। लोगों ने तो जो है 100 क्वेश्चन ही किए हैं, उसमें 20-20, 25-25 गलत है। अब है जैसे पेपर सेकंड में एवरेज क्वेश्चन है, मतलब जो 52 क्वेश्चन या 53 क्वेश्चन हम मान सकते हैं क्वालिफाई के लिए, और तो इसको हम 53 के अकॉर्डिंग करते तो 159। तो अब देखते हैं टोटल इनका, तो ये टोटल हो गया 240 प्लस 159, एक तरीके से 399। और इसका परसेंटेज देखें तो बनेंगे ये 44.33%। ये जो है एक तरीके से एवरेज, यानी एवरेज ये सिलेक्शन वाली जो है एक तरीके, इसमें कैटेगरी के अलग बंटे गए, वो सब होने बाकी है सब। ये एक एवरेज हमने अनुमान लगाया है। अब आगे देखो कि पेपर फर्स्ट में, अब बहुत से लोग कहेंगे कि पेपर फर्स्ट में तो हर किसी के 100 क्वेश्चन राइट, अरे हर किसी के 100 क्वेश्चन राइट नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों ने 100 क्वेश्चन राइट किए होंगे, इस वजह से उनके काट पीट के जो 80, या हमने जो अनुमान एवरेज निकाला है, इस तरह 80 क्वेश्चन बैठे होंगे, बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं। और दूसरा है कि पेपर सेकेंड, इसमें हाइएस्ट जो है, अब पेपर सेकेंड में हाइएस्ट और फर्स्ट पेपर में हाइएस्ट 500 प्लस वाले जो कैंडिडेट हैं, हमारे हिसाब से वो सिर्फ 500 कैंडिडेट है।
ठीक है, 500 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 500 प्लस नंबर है। आप बाकी कितने भी देख लो, आप क्या करते हो यूट्यूब में जैसे ही 10 लोगों का कमेंट देखते हो 500 प्लस, ऐसा लगता है सभी के 500 प्लस। ऐसा नहीं है, आप कितने भी कट ऑफ को देख लेंगे तो 20-25 लोगों के कंटेंट आएंगे कट ऑफ। अगर 500 मतलब 150 कमेंट देख लो, उसमें 25 लोगों के अगर कमेंट आ गए 500 प्लस, आपको लगता है कट ऑफ 500 प्लस जाएगी। अब आता है कि 400 प्लस मार्क्स वाले, तो 400 प्लस वाले लगभग कैंडिडेट हैं, वो 1000 कैंडिडेट मान सकते हो। अब एक तरीके से तो कुल मिला के 1500 कैंडिडेट हम निकाल देते हैं, 400 प्लस वाले और 500 प्लस वाले। पीछे 5300 सीटें हैं, TRA की निकाल देते हैं तो भी मान लीजिए 4900 जो भी है, तो हम ये 5000 सीटें मानते हैं। अगर 5000 जूनियर अकाउंटेंट की सीटें, उसमें से 1500 निकाल दी गई है। पहले से 500 की जो सीटें हैं वो निकालने की बात करते हैं हम। 500 सीटें निकलेगी तो ये तो जनरल की, अब हाईएस्ट नंबर लाएगा वो तो जनरल में जाएगा। 500 सीटें अगर जनरल की निकल गई, इसमें सब कैटेगरी शामिल है, ST SC OBC एक्स सर्विसमैन जो भी, तो भी यानी कि पीछे जो अगर जनरल की 500 सीटें निकल गई, जनरल की 1200 सीटें हैं, तो भी 700 सीटें पीछे बचेगी। ठीक है, अब कैटेगरी वाइज डिवीजन होना बाकी है। तो कुल मिला के हैं जो कट ऑफ कम जाएगी, आप कितने भी वो एक तरीके से अनुमान लगा लो। और ये एग्जिट पोल की तरह जो माहौल बन रहा है, 55 जाएगी, 62 जाएगी, 60 जाएगी, ये जाएगी वो जाएगी, हमने 50% जनरल के हाईएस्ट बताई हैं। बाकी कैटेगरी वाइज एक्स सर्विसमैन, फीमेल, SC ST ये सब अपनी जो मिनिमम क्राइटेरिया क्वालिफाई करते ही इनका फाइनल सिलेक्शन है। बाकी देखते हैं रिजल्ट आ ही रहा है, और रिजल्ट की बात हमने जो वो भी कर लेते हैं कि एक तरीके से हमारे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन्होंने बता ही दिया कि 28 तारीख से पहले तो हो सकता है 28 तारीख से पहले, ये 26 तारीख को मुझे कुछ खास डेट लग रही है कि 26 तारीख को रिजल्ट जारी हो जाएगा। बाकी देखते हैं रिजल्ट आने के बाद अपने आप सब कुछ पता चल ही जाएगा। और हमें जो है कट ऑफ बहुत कम लग रही है, 50% के अंदर सबका एक तरीके से हो जाएगा, जनरल की मतलब हाईएस्ट मान सकते हैं आप। बाकी देखते हैं क्या बताओ, रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। तो हमारा जो कट ऑफ कम बताने का जो एक रीज़न था, हमने ये सारे इस पर डिस्कस कर दिया। अब आपके कोई इशू हो, कमेंट हो, आपको लग रहा है कि वो पॉइंट को छूट गया यानी ये भी रीज़न है, तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा और हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। बाकी और किसी वीडियो में जो भी डिटेल होगी वो देंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।